स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में। और प्लांट किंगडम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, यानी कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करी थी आपने, उसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे मोटा मोटा बता देता हूँ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देखो बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है, इसके अंदर आपने देखा था कि किस प्रकार से अपन जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, इनको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जैसे इसके अंदर आपने बहुत सारे पढ़े हैं, बाइनोमियल, ट्राई, टेट्रा। इसके बाद में जैसे आपने मोटा मोटा पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद में 6 भी आता है। ये सारी बातें आपकी हो चुकी हैं। तो और उन्हीं में से ये अपना एक किंगडम है प्लांट किंगडम। अब जब आपने देखो, मोस्टली अपन पढ़ेंगे यहाँ पर 5 किंगडम सिस्टम। तो 5 किंगडम सिस्टम जो है, उसकी यदि अपन बात करें तो इसके अंदर कितने किंगडम हैं? 5। किसने दिया था? गिवन बाय R.H. व्हिटेकर। क्लियर यहाँ तक? ये चीज़ आप ऑलरेडी आपको पता है। अब 5 किंगडम सिस्टम जो है, उसकी यदि अपन बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन कि 5 किंगडम सिस्टम जो है, उसका क्लासिफिकेशन जो हुआ, उसका बेस क्या था, ठीक है। तो ये जब आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो उसके अंदर आपको पता है। दोबारा अपन यहाँ बात कर लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर, नंबर 2 पे आएगा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नंबर 3 आ जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। नंबर 4 पे आ जाएगा रिप्रोडक्शन, और नंबर 5 पे आ जाएगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आई बात समझ में? देखो क्या कहा मैंने कि जो 5 किंगडम सिस्टम है, किसने दिया? व्हिटेकर ने दिया। पहला क्वेश्चन हो गया। नंबर 2 पे क्वेश्चन क्या है कि 5 किंगडम जो सिस्टम है, उसका बेस। देखो कोई भी चीज़ आप याद रखना कि जब भी क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसके लिए कोई ना कोई एक बेस होता है, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में अपन 2 बैच बना रहे हैं, ए बैच और बी बैच। तो ए में हमने क्या किया है, 80% वालों के, यानी कि जिनमें जैसे 11th का बैच बना रहे हैं तो 10th के अंदर जिनके 80% से ऊपर, उनको ए में रख दिया, ठीक। और जिनके 80 से कम हैं उनको अपन ने बी में रख दिया। या अपन ये कहें कि हमने माइनर टेस्ट लिया जिसमें 500 नंबर है, उनको 500 नंबर से ऊपर वालों को किस में रख दिया? ए में रख दिया, और 500 से नीचे वालों को बी में रख दिया। तो ये हमारे पास में नंबर, यहाँ पर क्या है, माइनर टेस्ट के नंबर हैं, यहाँ पर 10th की परसेंटेज है। तो ये बेस हो गया हमारे पास में किसका? क्लासीफाई करने का। तो ये इसी में आपको याद रखना है कि 5 किंगडम सिस्टम के अंदर जो बेस दिए हुए हैं, पहला है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के बारे में आप जानते हो कि यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। क्लियर है? थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस में जैसे जो थैलस बनता है यहाँ पर, उस थैलस के ऑर्गेनाइजेशन की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर ये टिश्यू लेवल में है, ठीक है। टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, इसकी बात अपन तो आगे करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का बेस क्या है? ऑटोट्रोफ है, हेट्रोट्रोफ है, ठीक। ये सारे। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या बेस हैं या कौन कौन से टाइप हैं, और एसेक्सुअल है तो एसेक्सुअल में कौन कौन से टाइप है। यहाँ पर अपन बात करते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो होता है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि ये कोई एक प्रोजेनी है, ये एक कोई प्रोजेनी है, इस प्रोजेनी का जो एंसेस्टर है वो ये वाला है। अब यहाँ से अपन बात करते हैं कि ये वाला एक दूसरी स्पीसीज है ये, और एक ये है।
इन दोनों का जो एंसेस्टर है, जिसको अपन पूर्वज कहते हैं, ये एंसेस्टर इन दोनों का क्या है, इन दोनों, ये जो दोनों एनिमल है इनका क्या है, ये एंसेस्टर है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है आपस में रिलेटिव, ये दोनों आपस में क्या है रिलेटिव। तो एक बार आप ये 5 पॉइंट नोट कर सकते हैं, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। नीचे क्लियर। इसको नोट करने के बाद में अपन आगे बात कर लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, यहां पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। एक नाम बेस क्या है, और इन बेस, ये जो बेस लिए अपन ने 5, इनका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ठीक है। और ये देखो, जब आपने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में जब इसकी बात करी थी तब आपने डिटेल से इसको पढ़ा है, क्लियर। अब यहाँ पर आप बात कर लेते हैं अपन कि ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर कौन कौन से किंगडम हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले अपन यहाँ बात करते हैं मोनेरा। नंबर 2 पे क्या आ जाएगा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, क्लियर। ये आपके 5 किंगडम। क्लियर है क्या, यहाँ तक का याद हुआ। देखो बेटा, और इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम इजी वे में है, और सारा अपने को साथ के क्लास के साथ साथ इसको लर्न कर लेना है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ समझ चुके हो, यहाँ तक की बात है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो किंगडम है वो कौन कौन से किंगडम है 5 किंगडम सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर देखो, पिछली क्लासों में जब आपने पढ़ा था तो मोनेरा के बारे में आपने पढ़ लिया, प्रोटिस्टा के बारे में आपने पढ़ लिया, फंजाई के बारे में आपने पढ़ लिया। अब हमारे पास में बचे हैं प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम। और यदि अपन बात करें नीट के अकॉर्डिंग, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से आते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से, क्लियर। तो प्लांटी और एनिमेलिया उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अपने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई पढ़ा है, क्लियर। अब यदि अपन बात करें तो प्लांटी जो किंगडम है उसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है, तो आ जाओ अपन यहाँ बात करते हैं। अब अपन स्टार्ट कर लेंगे अपना जो मेन पॉइंट अपन ने डाल रखा है उसकी बात करते हैं। ये नाम आप साथ के साथ ऐसे लिखते रहोगे नोटबुक में, ताकि आपको दोबारा जब रिवीजन करना हो तो बहुत आसानी रहेगी। देखो, यहाँ प्लांट किंगडम की यदि अपन बात करें तो देखो, प्लांट किंगडम के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं या प्लांट अपन कह सकते हैं जिनको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो पहला पॉइंट यदि आपसे कोई पूछे तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बताना है, ये लो बताओ, देखिए सोचो क्या बता सकते हो। प्लांटी के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए पहला पॉइंट यहाँ पर अपन कहेंगे मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोट्स। देखो बच्चों, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट। अब आप मल्टी सेलुलर भी जानते हो और यूकैरियोट्स भी जानते हो। तो ऐसा प्लांट जो मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोटिक है। अभी अपन ने थैलस की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, तो वो सारे पॉइंट यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हो, सबके बेस पे एक एक चीज़ यहाँ पर बता सकते हो। दूसरा, यदि अपन इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये कैसे रहेंगे, ऑटोट्रोप्स रहेंगे, बताओ। और यदि अपन बात करें इसके अंदर फूड की,
मैन्युफैक्चर ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस। सीधी सी बात है। अब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं यानी कि सनलाइट, फूड फॉर्मेशन हो रहा है किस में? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये सारी बातें आपने प्लांट फिजियो के अंदर पढ़ रखी है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब यदि अपन बात करें कि फोटोसिंथेसिस में जो है वो प्लांट अपना भोजन क्या कर रहे हैं? खुद बना रहे हैं। खुद बना रहे हैं तो इसको अपन ने नाम क्या दे दिया बेटा? और ऑटोट्रोप्स। ये लो। अब चलो इसमें इसी के साथ दूसरे की ओर बात करें हेटेरोट्रोप्स की। तो हेटेरोट्रोप्स आप किसे कहोगे? जो प्लांट के द्वारा जो बनाया हुआ भोजन है, या कुछ ऐसे एनिमल जो डायरेक्ट क्या करते हैं? प्लांट को खाते हैं या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं, वो क्या है? हेटेरोट्रोप्स। आई बात समझ में? या अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के विदाउट फोटोसिंथेसिस यदि अपना फूड सिंथेसिस कर रहे हैं या फूड ले रहे हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे? हेटेरोट्रोप्स कहेंगे। ये 3 पॉइंट और आप एक बार नोट कर लो, फिर आपको मैं इसका एल्गी से अपन इसमें बात करेंगे एल्गी की। या एक चीज़ और सुन लो, जैसे इसके अंदर अपन आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ आप लिख लेना इसके नीचे। प्लांट किंगडम में बेटा और किस किस को इंक्लूड किया गया है? एक तो है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब आपको यहाँ पर क्या कर लेना है कि प्लांट किंगडम में के जो मेन पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखने हैं, 2 से 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, वो कौन कौन से हैं। उसके बाद में कि प्लांट किंगडम में किस किस को इंक्लूड किया गया है, तो आपने यहाँ पे देखा कि एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म हैं और एंजियोस्पर्म हैं। अब अपन क्या करेंगे कि अपनी जो आगे वाली क्लास, अभी जो क्लास आगे चलेगी, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे यहाँ पर एल्गी के बारे में। क्लियर है? तो एल्गी के जो कुछ बेसिक्स पॉइंट हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। चलो क्लियर यहाँ तक? चाहो तो नोट कर लेना इसको। अब हम बात कर लेते हैं एल्गी के बारे में। देखो आ जाओ इधर। मैंने आपको बता दिया है कि प्लांट किंगडम के अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पढ़ रहे हैं एल्गी। तो एल्गी के बारे में यदि बात करें तो सबसे पहले आपको भी याद रखना है ये पॉइंट कि ये क्या है? एक्वेटिक है। और एक्वेटिक में क्या है कि सबसे ज़्यादा अपन बात करें तो इसके अंदर क्या, ये 2 टाइप में है, मेराइन में और फ्रेश वाटर में। ये वाला पॉइंट हो गया। लार्जली क्या होते हैं? ये एक्वेटिक होते हैं। उसके बाद में यदि अपन बात करें कि कुछ एल्गी जैसे प्लस फंजाई, इनका सेम बायोटिक रिलेशन बनता है। एक सेम बायोटिक रिलेशन जानते हो ना? सेम बायोटिक, जिसके अंदर 50% एक का और 50% दूसरे का समझौता कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। सेम बायोटिक रिलेशन जिसमें क्या कर रहा है, एक उसको क्या कर रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है और एक क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है। तो ऐसा यदि कोई एल्गी किसी फंजाई के साथ में ऐसा रिलेशन बनाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? और लाइकेन कहते हैं। याद आ गया? फंजाई के साथ में यदि एल्गी जुड़ता है और वो एक रिलेशन बनाते हैं तो उसको अपन नाम देते हैं लाइकेन। ऐसा ही यदि अपन बात करें कि यदि ये जो एल्गी है वो एल्गी किसी एनिमल के साथ में क्या कर रहा है, ऐसे ही रिलेशन, सेम बायोटिक रिलेशनशिप बना रहा है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको? देखो इसका एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें यहाँ पर, तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया लाइकेन का, और दूसरा क्या है, एनिमल के साथ में यदि कोई एल्गी है। कौन सा एल्गी है? ट्राइकोफिलस। और ये किसके साथ में सेम बायोटिक रिलेशन बनाता है? स्लोथ बियर के साथ में। ठीक है।
आ जाओ इधर। अब यदि अपन बात करें कि इसमें, जैसे मैंने आपको अभी जब अपन बात करते प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम में मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी कि जब टोटल ये जो हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा है यूनिसेलुलर, तो आप कहोगे कि सर ये तो उस समय तो आपने ये लिखवाया था और अब ये देखो बेटा, और कुछ ऐसे एल्गी हैं जो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होता है। और इसके कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो अपने को याद करने हैं। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है यूनिसेलुलर का हमारे पास में, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास का जब भी नाम आए, क्या है ये, यूनिसेलुलर एल्गी है। अब यूनिसेलुलर आप समझ चुके हो। दूसरे की अपन बात करते हैं इधर, कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, कॉलोनी। यदि कोई एल्गी है और वो कॉलोनी बना के रह रहा है, ऐसे आपकी जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी में खोल के देख लेना, एक वोल्वोक्स एल्गी है और उस वोल्वोक्स का डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। उस वोल्वोक्स के डायग्राम को देखना आप। वो वोल्वोक्स अपने आप में एक एल्गी नहीं है, वो वोल्वोक्स बहुत सारे हैं और वो आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, एक कॉलोनी बना रहे हैं। तो कॉलोनियल एल्गी के रूप में कौन रहता है बेटा, और वो वोल्वोक्स रहता है। आ जाओ। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो फिलामेंट्स के रूप में रहते हैं, जैसे इस प्रकार से फिलामेंटस, समझ पा रहे हो। फिलामेंटस में कौन सा है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा किस में रहते हैं, फिलामेंटस। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है बेटा और नीट के, जो सिंपल क्वेश्चन अपन बोलते हैं ना कि इसमें से तो डाइवर्सिटी में से 2 क्वेश्चन सिंपल आने हैं, तो वो सारे सिंपल क्वेश्चन यही है। क्लियर। तो फिलामेंटस में कौन सा आएगा, जैसे मान लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या इसमें कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन आ गया फिलामेंटस आपको पहचान करना है। तो फिलामेंटस की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर आपको देखो यूलोथ्रिक्स दे दिया, एक ऑप्शन में दे दिया केल्प दे दिया, एक में वोल्वोक्स दे दिया और एक में क्लेमाइडोमोनास। तो आपको 4 में से देखना है कि कौन सा क्या है, फिलामेंटस कौन सा है। या इसमें क्वेश्चन एक ऐसे बन सकता है, जैसे लिख दिया यूनिसेलुलर, वो होता ना मैच द कॉलम वाला, जिसमें यूनिसेलुलर के सामने लिखा हुआ है क्लेमाइडोमोनास लिखा हुआ है, फिलामेंटस सामने केल्प लिखा हुआ है, कॉलोनियल के सामने यूलोथ्रिक्स लिखा हुआ है। क्लियर। और इसके सामने वोल्वोक्स आ जाएगा। अब उनको क्या करना है, अपने को मैच करना है। क्लियर। या तो 4 में से एक पूछ लेगा या मैच करवा लेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये लाइन इंपॉर्टेंट। क्लियर। इनकी बॉडी जो होती है वो थैलस टाइप की होती है। थैलस क्या होता है, जैसे अपन ये कह सकते हैं कि मांस का जो टुकड़ा होता है, जैसे जिसका कोई शेप एंड साइज नहीं हो, उसको बोलते हैं थैलस। ऐसे तो जब आपने एल्गी देखे होंगे तो एल्गी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। और इन्हीं पे इनके यूनिसेलुलर या जो मल्टीसेलुलर जो भी सेक्स ऑर्गन निकलते हैं वो इसी पे निकलते हैं और सारा का सारा इसी से वो अपना रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। तो इसकी जो बॉडी होती है थायराइड बॉडी होती है। और दूसरी बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू इसके अंदर अब्सेंट होता है और वेस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होने के कारण ही ये इसके अंदर रह रहे हैं। और इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू जैसे अपन जाइलम फ्लोएम की बात करते हैं तो उनका काम क्या है, एक वाटर को रूट से कहाँ ले जा रहा है, लीफ तक लेके जा रहा है, और एक लीफ से क्या कर रहा है, फूड को रूट तक लेके आ रहा है। तो इसमें ऐसा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो इसको अपने सीमित एक लिमिट में ही रहना पड़ेगा। थायराइड बॉडी से बात हो गई। अब इसमें यदि अपन रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। अब आप समझ गए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। जैसे ये अभी अपन ने पढ़ा था फिलामेंटस एल्गी है और इसके अंदर ये जो फिलामेंट है वो एक टाइम ड्यूरिंग यानी कि टाइम के दौरान क्या होते हैं, यहाँ से टूट जाते हैं। अब ये टूट गए, ये टूटने के बाद में यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, और अब ये क्या करेगा, ऐसा ही एक नया एल्गी बना लेगा। अरे पल्ले पड़ रही है, ठीक है, बात समझ में आ गई ना कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो जिसमें स्पोर बनते हैं। अब स्पोर तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल, जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल है दोनों में स्पोर बनते हैं, लेकिन जिसमें मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है वो सेक्सुअल होता है, जिसमें नहीं होता है वो एसेक्सुअल होता है। तो इसकी बात कर लेता हूँ मैं, ये याद रह जाएगा आपको। देखो इधर यहाँ पर देखो, इसको ध्यान देना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेटेड जू स्पोर। देखो जू स्पोर ऐसे होते हैं,
अब यहाँ पर एक नाम और लिखा हुआ फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला, तो यहाँ पे इनके जो सर पे क्या होते हैं, ऐसे फ्लैजिला होते हैं। तो ये किसी भी एक पेरेंट जो एल्गी है उसमें बनेगा और ये मैच्योर होने के बाद में वहाँ से निकलेंगे और पानी में तैरते हुए, क्योंकि एक्वेटिक है तो पानी में तैरते हुए दूसरे स्थान पे चले जाएंगे और वहाँ पर ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और एक नया एल्गी जनरेट कर लेंगे। ये हो गया बेटा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो गई। और उसके बाद में यदि अपन बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं। इसको आपको याद कर लेना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो सेक्स ऑर्गन हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं। नॉन जैकेट समझते हो ना, जो सर्दी में आप पहनते हो, तो यदि आपके पास में जैकेट नहीं है तो क्या कहोगे, नॉन जैकेटेड, और है तो जैकेटेड। तो जनरली यदि अपन बात करें एल्गी की तो उसके अंदर कैसे सेक्स ऑर्गन होते हैं, यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है, और यही क्वेश्चन आता है एक्सेप्शन वाला ही, मल्टी सेलुलर जैकेटेड एल्गी। कौन सा है बेटा, वो कारा। कौन सा है, कारा। यहाँ तक की बात समझ में आई, क्लियर। मोटी मोटी बातें सिंपल वे में मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर यदि ये 4-5 लाइन आपने याद कर ली तो जो एल्गी का बेसिक है वो आपका कंप्लीट है। कुछ 2-4 लाइन इसमें और है, एक बार आप इसको नोट कर लो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लिख लो इसको। ठीक है, इसको आप रोक के देख लेना। अब ये अपन इसके अंदर बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप होते हैं, जैसे आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी। ठीक है, नाम सुना हुआ है ना इनका, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इसमें से बेटा और क्वेश्चन क्या आता है कि आइसोगेमी जो होता है वो कौन कौन से एल्गी में होता है, एनाइसो किस में होता है और ऊगेमी किस में होता है। अब यहाँ पर अपने इसी के साथ में एक दूसरी बात और याद कर लेनी है कि आइसोगेमी क्या होता है, एनाइसोगेमी क्या होता है और ऊगेमी क्या होता है। या आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे आप, या जब आप पढ़ रहे हो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हो, तो इन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी और ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी दोनों के अंदर ये आते हैं। तो अपन आगे बात कर लेते हैं। आइसोगेमस। आइसोगेमस में क्या होते हैं कि जो स्पोर यहाँ पर बनते हैं वो एक दूसरे की शेप और साइज में क्या होते हैं, सिमिलर। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, गेमस का मतलब होता है गैमेट। क्लियर। अब इसके अंदर यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर है आपका क्लेमाइडोमोनास, और इसका जो स्पोर होता है वो मोटाइल होता है। ठीक है ना, क्लेमाइडोमोनास। मोटाइल। इसके बाद में यदि अपन बात करें स्पाइरोगायरा, ये होता है बेटा और नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड। या अब देखो नॉन फ्लैजिलेटेड है, यानी कि जैसे अभी मैंने बताया था कि ये वाला एक स्पोर है, इसके ऊपर ऐसे दो इसके क्या है, इसकी चोटी। ठीक, ये फ्लैजिला है। क्या है ये, फ्लैजिला। अब ये फ्लैजिला होगा तो ये आराम से तैरता हुआ चला जाएगा। अब ये नहीं है तो फिर किधर भी घूमेगा। तो इसको अपन नॉन फ्लैजिलेटेड है तो इसको अपन क्या कहेंगे बेटा, और नॉन मोटाइल। ठीक है, ये बात होगी आपकी आइसोगेमस की। आइसोगेमस में आपको ये याद रखना है कि क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा जो हैं उनके अंदर आइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है,
और देखो क्लेमाइडोमोनास में मोटाइल है क्योंकि उसके अंदर फ्लैजिला है, इसमें फ्लैजिला नहीं है, तो ये नॉन फ्लैजिलेटेड हो गया। क्लियर। अब अपन बात करते हैं एन आइसोगेमी की। एन आइसोगेमस। एन आइसोगेमस का मतलब क्या है बेटा? एन आइसोगेमस के अंदर क्या होता है कि फ्लैजिलेट, ये जो फ्लैजिला वाला है उसमें एक में फ्लैजिला है एक में नहीं है। क्लियर। ये सिमिलर हैं और ये नॉन सिमिलर होते हैं। ठीक है। तो इसका यदि एग्जाम्पल की अपन बात करें तो क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज होती है, तो इसमें आपको इतना याद रखना है, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद में उगेमस की यदि अपन बात करें तो उगेमस में यदि अपन बात करते हैं तो जैसे इसके अंदर अपन ह्यूमन के अंदर बात करते हैं कि ये क्या है, एक ओम है और ये क्या है, एक स्पर्म है। तो देखो इनकी शेप और साइज तो बिल्कुल ही चेंज हो गई, और जैसे टोटली चेंज हो जाती है तो उसको अपन क्या नाम देते हैं? उगेमस नाम देते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा इतना। इसमें सिमिलर तो होते हैं लेकिन साइज का फ़र्क होता है, इसमें शेप और साइज दोनों ही चेंज हो जाती है। अब इसके एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो वोल्वॉक्स, फ्यूकस, पॉलीसाइफोनिया। ठीक है। और इनके लिए आप कह दोगे इसमें नॉन मोटाइल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप से होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और उगेमस। अब इसमें से देखो क्वेश्चन आपके सामने जो बनता है वो है कि आइसोगेमस जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और उगेमस कौन से हैं। क्लियर। और एनाइसोगेमस के अंदर क्या होता है कि इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती है। तो ये क्या है कि जो बहुत सारी स्पीसीज वाला पार्ट है, अब इसमें से कहेंगे कि सर इसमें नाम की बात ये कि बेटा और ये जो इसका नाम नहीं पूछता है कोई भी। जनरली जो क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग 3 से 4 साल की यदि अपन पहले की बात करें तो उसमें उगेमस और आइसोगेमस में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर नाम आते हैं सीधे डायरेक्ट। क्लियर। ये जब AIPMT होती थी 2014 से 13 से पहले तब का सिलेबस में आता था। क्लियर। एक बार आप इतना सा याद रख लो, और यदि आपको इसमें से पढ़ना है तो मैं इसके आप नाम और कोर लिखवा दूँगा, एक बार ये नोट कर लो। कर लिया। अब इसमें से बेटा और एक क्वेश्चन आपको और नोट कर लेना है कि एल्गी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? सोचो देखे। देखो एक तो होता है बेटा और मेल सेक्स ऑर्गन, एक होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको नाम देते हैं एंथ्रीडिया, और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है उसको नाम देते हैं उगोनिया। ठीक है, क्लियर? यहां तक नोट कर लो। क्लियर? ये याद रखना आपको, एंथ्रीडिया उगोनिया क्या होता है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इन 3 में तो बेटा और इनके नाम आपको याद रखने हैं। ये नाम पूछे जाते हैं इसमें से कि जो उगोनिया है उसका काम क्या है, किस में होता है, कहाँ पर पोजीशन है। कारा की पर बात करेंगे आगे कि कारा में मेल सेक्स ऑर्गन, ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो कहाँ होता है, मेल में कहाँ होता है। कारा का जो प्लांट है एनसाइड में देखना आप ऐसे एक, ठीक है। तो ये बात होगी अपनी एल्गी का कुछ बेसिक पार्ट, कंप्लीट नहीं, कुछ बेसिक पार्ट जो अपने काम का था। अब अपन इसमें क्या करेंगे आगे कि कुछ बेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट किंगडम में कुछ बेस थे, उन बेस के ऊपर क्या किया कि 5 किंगडम बना दिए।
अब 5 किंगडम किस बेस पे बनाए थे वो मैंने आपको लिखवा दिया है। अब अपन आगे बात करने वाले हैं कि ये जो प्लांट किंगडम है उसमें से एल्गी के बारे में हमने पढ़ा है। अब देखो एल्गी अपन ने लिखा है तो क्या एल्गी अपने आप में एक ही टाइप का थोड़ी एल्गी होता है कि उसमें जो सब कुछ हो रहा है वो एक ही एल्गी होता है, उसमें सारा का सारा काम हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। एल्गी जो हैं वो भी बेटा वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। अब इसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें या जो पिगमेंट्स हैं इनके पिगमेंट्स के बेस पे, तो यानी कि कौन कौन से बेस हैं ऐसे जिनके बेस के ऊपर एल्गी को क्लासीफाई किया गया है या इसको डिवाइड किया गया है। तो कितने प्रकार के एल्गी होते हैं हमारे पास में बताओ। देखिए एक ये वाला जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना मैं, किस बेस के ऊपर इनको डिवाइड किया जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कौन कौन से बेस हैं और उसमें कौन कौन से एल्गी आएंगे हमारे पास में। ग्रीन एल्गी आएगा, ब्राउन एल्गी आएगा और रेड एल्गी आएगा। अब देखो बेटा और अपन आगे वाली क्लास में क्या बात करेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एल्गी का क्लासिफिकेशन बात करेंगे जिसके अंदर बेस के लिया है, तो अपना क्वेश्चन ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे ग्रीन, ब्राउन और रेड। तो ग्रीन के बारे में जितनी भी बातें हैं वो सारी यहाँ आ जाएगी, ब्राउन की बात आ जाएगी, रेड की आ जाएगी। ग्रीन ग्रीन क्यों है, ब्राउन ब्राउन क्यों है, रेड रेड क्यों है, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या काम क्या है, ठीक है। तो ये सारी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक का आप पूरा तैयार कर लेना और यहाँ से एनसीईआरटी से आप इसको पूरा कंप्लीट याद कर लोगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।